students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 3 about changes around us. Okay? Chalo student. So, as we all know students that some of the important changes are there. कुछ ऐसे important changes होते हैं जो हम अपनी everyday life में observe करते हैं. Like formation of curd from milk से curd का formation होना, cooking of food, burning of fuels, drying of clothes, rusting of iron. सो ये सभी क्या है कॉमन चेंजेस है जो एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किए जाते हैं. अब हर एक चेंज का क्या होता है, कोई कॉज होता है एंड वो कॉज जिसकी वजह से किसी भी चीज़ों के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस आते हैं लाइक शेप में, साइज, पोजीशन, कलर, स्टेट. ओके, सो ये सभी चेंजेस जो होते हैं ये इन ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज पास करते हैं. ठीक है. सो जितने भी चेंजेस आपने बाकी सभी एक्टिविटीज में देखा आप इन्हें रिवर्स में कर सकते हैं. तो जो आप इन एक्टिविटीज के अंदर आने वाले चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं उन सभी चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है. सो टाइप ऑफ चेंजेस, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं? सबसे पहले व्हाट इज चेंज? चेंज क्या है? चेंज रेफर्स टू द डिफरेंस अकरिंग इन कलर, शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द थिंग्स अराउंड अस. जो भी चीजें आपके अराउंड है उनके अगर कलर, शेप, साइज, पोजीशन में डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज चेंज. ठीक है. अब एवरीडे लाइफ में आप जो कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो जैसे कि आपके शेप में लाइक अ लंप ऑफ डे चेंज इनटू अ टॉय एंड टॉय हट बाय मेल्टिंग इट. आपने क्या करा, एक लंप ऑफ क्ले है, क्ले के लंप को आपने चेंज कर दिया और उसको चेंज करने के बाद आपने एक टॉय हट बना दी. ठीक है. सो ये क्या है, एक चेंज है. या फिर आप क्या करते हैं, चेंजेस साइज, आपके साइज में चेंज आता है लाइक इंक्रीज इन हाइट, आपकी हाइट चेंज हो रही है, आपके फुट का साइज इंक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. फिर हमारी पोजीशन में चेंजेस आते हैं लाइक मूवमेंट ऑफ आवर स्कूल बस, हमारे स्कूल की बस मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन. फिर वाटर की स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं, जो हमारी लीव्स जो होती हैं वो जो फॉल करती हैं फ्रॉम द ट्रीज दे बिकम पेल आफ्टर फॉलिंग, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना लाइक फ्रूट है, फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है ऑन राइपनिंग. ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्लो एंड फास्ट चेंजेस. तो ऐसे चेंजेस जिनमें काफी टाइम पीरियड लगता है टू अकर दे आर कॉल्ड स्लो चेंजेस. कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन की जो रस्टिंग होती है ये क्या है, एक तरीके का स्लो चेंज है. आपने ऑब्जर्व किया होगा आयरन गिल्स, हाइंजेस, नेल्स, ये सभी क्या जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आती है ये क्या होने लगती है, रस्ट होने लगती है. ये जो प्रोसेस है रस्टिंग का ये काफी टाइम लेता है, स्लोली स्लोली अगर करता है. इसी तरीके से आपके चेंजिंग ऑफ सीजन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, स्लो चेंजेस के एग्जाम्पल है. फिर कुछ और एग्जाम्पल्स आपको गिवन है लाइक बॉइलिंग ऑफ एन एग, एग का बॉइल होना, वाटर का फ्रीज होना, चेंजिंग ऑफ डे इनटू लाइट. ये सभी ऐसे चेंजेस हैं जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में अकर होते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस. ओके, फास्ट चेंजेस के एग्जांपल्स गिवन है बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के पीस को आप बर्न कर रहे हो, है ना, रबर बॉल को स्क्वीज कर रहे हो सो दैट उसकी शेप में चेंज आ रहा है. एक स्पून फुल ऑफ शुगर की आपने उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, दैट इज ऑल्सो अ फास्ट चेंज. ठीक है. नाउ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. अब यहाँ पे आपको वो चेंजेस गिवन है. First of all, we are going to read about that. Number one, a bomb blast, ripening of fruits, cooking of food, smoke coming out of the chimney of a factory. So, क्या ये सभी changes students desirable हैं? No. कुछ ऐसे changes होते हैं जिनके हम wish करते हैं that they should never happen. ऐसे changes कभी नहीं होने चाहिए. और ये changes जिनके लिए हम कभी wish नहीं करते हैं, they are called undesirable changes because ये changes या तो harmful होते हैं या फिर ये किसी भी यूज के नहीं होते हैं. उसके अलावा चेंजेस है जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये चेंजेस यूजफुल चेंजेस हैं एंड देयरफॉर इनको हम डिजायरेबल चेंजेस कहते हैं. समटाइम्स आज डिजायरेबल चेंज बिकम्स अनडिजायरेबल, कभी कभी डिजायरेबल चेंज भी अनडिजायरेबल हो जाते हैं. जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एग्जाम्पल बनाना. बनाना जब राइप होता है ये एक तरीके का डिजायरेबल चेंज है, लेकिन जब बनाना ओवर राइप हो जाता है वो हार्मफुल होता है, दैट मीन्स तब वो आपका एक तरीके का अनडिजायरेबल चेंज बन जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद कभी कभी आपके चेंजेस डिजायरेबल होते हैं एट वन टाइम, एक टाइम आपका डिजायरेबल है लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में वही सेम चेंज आपका अनडिजायरेबल हो जाता है अंदर सम अदर सर्कमस्टांसेस. एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो फूड कुक करने के लिए वो आपका डिजायरेबल चेंज है, जबकि बर्निंग ऑफ फ्यूल
आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो फॉर फन, ठीक है, या फिर आप एनिमल्स को किल करने के लिए, लोगों को किल करने के लिए फ्यूल को बर्न कर रहे हो, दैट इज एन व्हाट अनडिजायरेबल चेंज। नेक्स्ट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अब ऐसे कुछ चेंजेस हैं लाइक डे चेंजिंग इनटू नाइट, डे टाइम आपका चेंज हो रहा है नाइट टाइम में, तो ये एक ऐसा चेंज है जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे होता है एंड देयरफॉर आप इसे पीरियोडिक चेंज कहते हो। ओके, पीरियोडिक चेंजेस जो हैं वो खुद को रिपीट करते रहते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ अदर चेंज लाइक अकरेंस ऑफ अ रेनबो, रेनबो का अकर होना, ये भी एक चेंज है। ये चेंज आप पर रेगुलर नहीं होता है। ओके, यानी कि ये खुद को रिपीट नहीं करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, इसीलिए हम इसे नॉन पीरियोडिक चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ और है नॉन पीरियोडिक चेंजेस के, लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मेल्टिंग ऑफ एन आइसक्रीम एक्सेट्रा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। सो अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस स्टूडेंट्स वो चेंजेस हैं जो कि आपके रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी कि वो जो ओरिजिनल स्टेट में पहले थे चेंज आने से पहले उसी स्टेट में वापस लाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आपकी जो आइस होती है वो मेल्ट होने के बाद क्या वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, लेकिन आप उस वाटर को फ्रीज करके दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ओके, सो दैट मीन्स ऐसे चेंजेस जहां पे आप मटेरियल को उसके ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन में ला सकते हैं, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ओके, उनके क्यों? बिकॉज उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है एंड सच काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, चले नाउ जैसे कि टेक अ बलून, ब्लो इट, नाउ बर्स्ट इट बाय प्रिकिंग विद अ निडल। आपने एक बलून लिया, उसको ब्लो किया एंड ब्लो करने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, निडल के थ्रू उसमें उस निकल निडल को उस बलून के अंदर प्रिक किया, जिसकी वजह से बलून बर्स्ट हो गया। ओके, नाउ कैन यू अगेन फिल दैट बलून विद एयर? आप क्या उस दोबारा बलून को दोबारा से उसके अंदर एयर फिल कर सकते हैं? नो, बिकॉज अब क्या हो चुका है, उस बलून के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है। अब दोबारा से उसी सेम बलून को हम क्या नहीं कर सकते, इन्फ्लेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ irreversible change. Okay, now next we come to the topic which is physical and chemical change. अब एक और मेथड है जिससे हम चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पर कि क्या वहां पे कोई न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं चेंज के ड्यूरिंग या फिर नहीं। सो इस बिहाफ पर आपके चेंजेस दो टाइप के होते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल चेंज। सो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, एक सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, लेकिन उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है आफ्टर द चेंज। सच अ काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। दैट मीन्स जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम रहते हैं आफ्टर द चेंज ऑल्सो एज दे वर अर्लियर। एग्जाम्पल्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप फ्रीज करते हैं, सो जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं हमें आइस मिलती है, लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एंड जो आइस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पर सेम रहेंगे। अगेन ऐसे ही व्हेन वी हीट अ पीस ऑफ आयरन, आप आयरन के पीस को हीट करोगे वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। लिक्विड्स को भी अगर आप हीट करते हो दे आल्सो एक्सपेंड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन कहा जाता है। एंड अगर आप लिक्विड्स को उसके बाद कूल डाउन करते हो, आयरन के पीस को भी कूल डाउन करोगे, कि दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट, ये क्या है, एक तरीके के फिजिकल चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट मोस्ट फिजिकल चेंजेस। ज्यादातर जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, दैट मीन्स आप इन्हें इजीली रिवर्स कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस हैं जैसे कि शार्पनिंग अ पेंसिल, आप पेंसिल को शार्प कर रहे हो, ये एक फिजिकल चेंज है लेकिन इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन इज यूजफुल इन डेली लाइफ। ये जो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी थी ये कैसे हमारी डेली लाइफ में यूजफुल है, दैट वी हैव टू डिस्कस। So all the tools shown below have an iron ring which fits into a wooden handle. See what is saying कि जितने भी tools आपको दिखाए गए हैं इनमें क्या होती है, एक आयरन रिंग होती है जो कि एक वुडन हैंडल के अंदर फिक्स होती है। अब ये रिंग का जो साइज है यूजुअली छोटा होता है एज कम्पेयर टू दैट वुडन हैंडल। ओके,
अब जब हम इस आयरन रिंग को हीट करते हैं, हीट करने पे आयरन की रिंग जो है वो साइज में एक्सपेंड हो जाती है एंड ईजिली हम इसको फिर उस रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। उसके बाद जब वो आयरन आपका कूल हो जाता है, रिंग का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड एग्जैक्टली ये हैंडल में फिर उसके बाद टाइटली फिट हो जाता है। इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो क्या, एक मेटल की रिम को फिक्स करने के लिए ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार। मेटल की रिम जो है काफी छोटी होती है साइज में, सो हम इसे हीट करते हैं जिसकी जिसकी वजह से इसका साइज एक्सपेंड हो जाता है एंड फिर हम इसको व्हील के अंदर फिट कर देते हैं। उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाला जाता है जिसकी वजह से ये मेटल की रिम कूल हो जाती है। कूल होने पर इसका साइज अगेन कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ये टाइट सी फिर उस व्हील के अंदर फिट हो जाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज बर्निंग। सी, स्मोक एंड गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी कब आपके प्रोड्यूस होते हैं, जब आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को बर्न करते हैं। बर्न करने पर स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ये सब बाहर आते हैं एंड उसके बाद जो रह जाता है, बच जाता है, दैट इज ऐश। ठीक है, सो ऐश के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे उस पेपर से जो पेपर आपका बर्न किया गया था। तो पेपर के मॉलिक्यूल्स एंड ऐश के मॉलिक्यूल्स दोनों ही आपके डिफरेंट है। दैट मीन्स क्या, यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है एंड देन वी कैन से कि बर्निंग का एक तरीके का इरिवर्सिबल चेंज है बिकॉज आप ऐश से दोबारा पेपर टर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी कम टू कुकिंग। व्हेन योर मदर बेक्स चपातीज, आपकी मम्मा जब क्या बनाती है, चपातीज बनाती है, रोटी बनाती है, यहाँ पे आपने क्या करा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। सो चपातीज के जो मॉलिक्यूल्स थे वो उस डो के मॉलिक्यूल से, जिस डो से चपातीज बनाई गई हैं उसके मॉलिक्यूल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से जब हम एक केक को बेक करते हैं या राइस से वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, सब में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स ये सारे चेंजेस आप पे कैसे चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। So now we come to the topic which is chemical change. So chemical change takes place where there is a chemical reaction between the substances. जहाँ भी दो substances के बीच में या दो से ज़्यादा भी substances है उनके बीच में जब chemical reaction होता है, that means वहाँ पे क्या हुआ है, chemical change हुआ है। और एक केमिकल चेंज के दौरान हमेशा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ज़्यादातर जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं दे ऑल आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, नाउ चेंजेस व्हेन डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मिक्स। अब जब डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं तब यूजुअली क्या चेंजेस आते हैं। सो आपने देखा है जैसे ही आप शुगर को मिक्स करोगे वाटर के साथ, शुगर क्या हो जाएगी, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी एंड क्या बनाने का, एक सॉल्यूशन बना लेगा, राइट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी कैन गेट बैक द शुगर फ्रॉम द सोल्यूशन एंड अब अगर आप चाहो तो आप उस सोल्यूशन से दोबारा से शुगर को वापस ले सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। सो दैट मीन्स क्या, ये एक ऐसा चेंज है जो कि रिवर्सिबल है एंड ये एक फिजिकल चेंज है बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो शुगर के थे एंड वाटर के थे उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। दैट मीन्स व्हाट, ये हमने क्या देखा कि हीटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, अगर आप हीट कर रहे हो या सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो, ये दोनों ही क्या है, इनकी वजह से चेंजेस आते हैं एंड कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल हैं एंड कुछ आपके इरिवर्सिबल होते हैं। Now, what we can get back the sugar from the solution by evaporation. अब हमें शुगर सोल्यूशन में से जो वापस मिलता है शुगर, वो किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू मिलता है। दैट मीन्स ये एक तरीके का रिवर्सिबल चेंज हुआ। ओके, एंड फिजिकल चेंज है बिकॉज शुगर के मॉलिक्यूल्स एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या नहीं हो रहे, आपस में चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, नाउ देयर इज अ टेबल बिटवीन द डिफरेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो यहाँ पे हमें फिजिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है एंड ये आपके केमिकल चेंजेस के हैं एंड इस बिहाफ पर हम दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंजेस क्या है, ऐसे चेंजेस जहाँ पे सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है किसी भी एक सब्सटेंस की, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एंड जहाँ पे इनिशियल जो सब्सटेंस था वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, केमिकल चेंज में एंटायरली एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते हैं लेकिन केमिकल चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, फिजिकल चेंज में इनिशियल सब्सटेंस को हम किसी दूसरे फिजिकल फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन केमिकल चेंजेस में इनिशियल सब्सटेंस को कभी भी दोबारा से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। ओके, फिजिकल चेंजेस में जो इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हैं वो आफ्टर द चेंज आल्सो दे डू नॉट गेट लॉस्ट। ओके, वेयर एज इन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में इनिशियल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज थी वो लॉस्ट हो जाती है एंड जो न्यू सब्सटेंस आपको मिला है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ अ इनिशियल सब्सटेंस। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस which takes place around us.
That's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.